और झूमते हुए गाइए। ठाकुर जी के भरोसे ना यजमान जी गुजरे मारे रे उरंग मत डारे रे आरा रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजरे मारे रे उरंग मत डारे रे जय हो के परिवार मछली होली बाबा श्याम के दरबार मछली होली मेरा श्याम के मछली होली रे मछली होली मेरे श्याम के मछली होली बाबा श्याम के मैं तो सोई रही सपने में वो पे रंग डालो गोपाल मैं तो सोई रही सपने में वो पे रंग डालो गोपाल हो रंग डालो गोपाल वो पे रंग डालो खोई गयो बाजू बंद रसिया होली में खोई गयो बाजू बंद रसिया होली में लाना होली में होली में लाना होली में होली में लाना होली में अरे होली में कानो होली में खोई गयो बाजू बंद रसिया बैठे बैठे नृत्य कीजिए सभी लोग। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होरी नंद लाल खेलते बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे राधा संग होरी नंद लाल खेलते बोलो राधे राधे जय जय राधे बोलो राधा रानी सरकार की जय।
और होरी खेले बनवीरा बीरज में, होरी खेले बनवीरा, हाय हाय होरी खेले बीरज में बनवीरा, होरी खेले बनवीरा बीरज में, होरी खेले बनवीरा, हाय हाय होरी खेले बीरज में बनवीरा। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया, अरे आज बीरज में होली रे रसिया। ओ झालर सब पवन भैया हो कान्हा नाचे रे देखो कान्हा नाचे रे, कान्हा नाचे रे कान्हा नाचे रे, संग में राधा रानी नाचे रे, सावरिया के संग हमारी भक्ति नाचे रे, सावरिया के संग में देखो सखिया नाचे रे। जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल अच्छा सबको हम नृत्य कर होली में कर गए तंग ये रसिया, होली में कर गयो संग ये रसिया, माने ना होली। कहीं कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन इस बार तो हमारे यजमान परिवार के कृष्ण कुमार जी और हमारे मुखिया जी क्या जरूर लाए। बाकी 11,000 भी नहीं हुआ। और ना तो वही न्यायालय है राजद्वार, तो उसको राजद्वार हम मानते हैं। हम जब भी घर से निकलते हैं तो उसको राम राम प्रणाम करके महाराज जी, हमारे महाराज जी का भी अभी जो है भजन होगा। जय श्री राम। हमारी दीदी की तरफ से दीदी के भोजन की, ठाकुर जी के भोग की, और जिसमें भी साथ में लोग आए सभी की खान पान की भी अपने ही सारी व्यवस्था की। तो हमारे यजमान जी ने इस कथा के लिए बगैर कुछ सोचे अपने परिवार के आशीर्वाद से, अपने पितरों के निमित्त, अपने भाइयों के आशीर्वाद से अपने जो आनंद लेना है। क्या नाम हुआ दीदी? बॉबी देवी हमारी बहन। जय श्री राम। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, कलश पाठ आ रहा है खुशी में। बाबा आते हैं, भागे भागे बाबा आएंगे और आप सब भक्तों के पास जाकर के आपका अनुदान संत सेवा के लिए प्राप्त। 5 घर में मांगने के लिए जाते थे, 6वें घर में नहीं जाते थे और केवल इतना कहते थे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसीलिए दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक। और यहाँ संतजन बताते हैं सुदामा जी भक्ति भी करते थे, कृष्ण की भक्ति, प्रभु की भक्ति, श्री हरि की भक्ति। एक दिन सुदामा जी को कुछ भी नहीं मिला, बच्चों को भूख लगी है, मांगने के लिए भी नहीं गए हैं, क्योंकि एक बार जब नहीं मिला तो दोबारा जाने से कोई फायदा है। बच्चे बोले पिताजी बहुत भूख लग रही है। पिताजी जाते ही कहीं से पत्थर बटोर करके लाए, अग्नि जलाई, पात्र में जल भरा और अग्नि के ऊपर पात्र रख दिया, उसमें पत्थर डाल दिए। बच्चों को कहा कि सब्जी बन रही है, तुम खा लेना, भगवान का नाम चल कीर्तन करो। बच्चे कीर्तन करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज कीर्तन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक कुछ सिद्ध ही नहीं हुआ, कुछ बना ही नहीं हुआ। बोले पिताजी भूख, बोले और कीर्तन करो, जितना जोर से कीर्तन करोगे उतना जल्दी बन जाएगा। बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, आधी रात होने को आई है। महाराज
पत्थर कभी बन सकते हैं, कभी नहीं। बच्चे प्रतीक्षा करते करते सो जाते हैं, दूसरा दिन आता है, सुदामा जी कहते हैं एक दिन कट गया, अगला वही दिन अपने आप कट जाए। इसको कहते हैं भक्त, जिसे भगवान के ऊपर भरोसा। कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहते थे कि मैं गरीब हूं या मेरे यहाँ कुछ है, क्योंकि अपने मन की व्यथा, आपने जो भी किया, आपके घर में जो भी है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक बार भगवान स्वयं एक भिक्षा मांगने वाले के रूप में आते हैं और कहते हैं माता भिक्षाम दे। जैसे ही कहा माता भिक्षाम देगी तो सुशीला जाती है, बोले महाराज माफ करिएगा, मेरे यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है जिससे कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ, और उस पुत्र ने माफ करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। और जैसे ही भगवान जब भिक्षा वाले के रूप में बन करके आए थे, भिक्षुक बन करके आए थे, प्रभु ने कहा अरे आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश है, उनसे कहो ना कुछ मांग करके लाए, इतने बड़े दानी हैं। सुशीला को पता चल गया, सुशीला कहती है भगवान आपके मित्र तो द्वारिकाधीश, उनसे कुछ मांग करके क्यों नहीं लाते? सुदामा जी ने कहा अच्छा, मेरी मित्रता इतने बड़े व्यक्ति से तो क्या मैं मांग नहीं जाऊंगा? अरे देगा तो अपने आप दे देगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाँ वो जानता है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, पर बोलने से नहीं मिलेगा। एक बार मन से जरूर कहा था, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ भेजो। और दूसरी बात, प्रभु कृपा, जो भी है सब अच्छा चल रहा है, भगवान नाम संकीर्तन करो, जाहि विद राखे राम ताहि विद राखे। सुशीला जी ने कहा मांगने भी तो मिलने तो जाओ। सुदामा जी कहते देवी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाता। मित्र, गुरु, बहन कभी भी आप जाएं तो कुछ ना कुछ साथ लेकर जाएं। बोले क्या लेकर के जाओ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। सुशीला गई, पड़ोस में किसी ने चावल साफ किए थे, खराब चावल एक तरफ निकाले, अच्छे चावल अंदर की तरफ रखे। बोले बहन मैं इन वाले चावलों में से कुछ ले लूं क्या? बोले हाँ, खराब ले ले। साड़ी के पल्लू में चावल भरे और चावल भर करके यहाँ ला करके दिए, पर दे किसमें वहां ले जाने के लिए, क्योंकि एक ही साड़ी है तन ढकने की, दूसरा वस्त्र ही नहीं। एक फटा हुआ वस्त्र दिखाई दिया, वो लिया, उसमें बांधे तो यहाँ से निकले, यहाँ से बांधे तो उसमें से निकले, बहुत मुश्किल से बांधा। मानो तो यही पत्र सुशीला का प्रभु के लिए क्या, एक मास 2 पक्ष में, एक मास माने एक महीने में, 2 पक्षों में 2 एकादशियां आती हैं। पर मेरे यहाँ गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होती, कभी द्वादशी आती तक नहीं प्रभु। यही पत्र सुशीला का वो फटे हुए वस्त्र के रूप में प्रभु के पास जा रहा है। महाराज सुदामा जी चले गए। सुदामा जी गए, न तन पर कुछ है, केवल पट्टी धोती है, न सिर पर कुछ है, हाथ में एक सिर्फ डंडा है जिसको सहारे के लिए लिया है और चल पड़े। आज सुदामा जी को प्रभु की याद आ रही है, और सुदामा जी क्या कह रहे हैं, आइए हम सब लोग भी श्रवण करते हैं। याद आती है बताओ क्या करें मोहन, क्या करें मोहन, बताओ क्या करे मोहन। और याद कैसी है तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करें मोहन। ये सभी गाएंगे और झूमते हुए, देखो देखो ये गरीबी,
ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा शाम, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ। यही सोच के विश्वास लेके आया हूँ। एक से झूमते हुए अरे बार पालो कभी हमसे कह दो, अरे बार पालो कभी हमसे कह दो, तेरे जुबान कभी बात घर पे सुदामा गरीब आया बचाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक जरा हाथ उठाकर झूमते हुए बोलिए सर पे है पगड़ी नटक पे है जमाना, सर पे है पगड़ी नटक पे है जमाना, बदलो कन्हैया को नाम है सुदामा। आज श्री सुदामा जी महाराज अपनी उस आस और विश्वास को लेकर श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा जी महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं एक बार जाकर अंदर तो बताओ कि कौन आया है। बतन पे जामा, बता दो कन्हैया कौन है सुदामा। ओ सर पे है पगड़ी बतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जाने को आई बसों के जामा, छोटी बटी से लटी दुपटी कर पाए पाहन की नहीं बार खड़ो बिजदुल बले और पूछत दिन बतावत आप नाम सदा, बतावत आप नाम सदा, बतावत आप नाम सदा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, जाकर कह दो सखा नसीबा मिलने सखा नसीब आ गया इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा। थोड़ा हाथ उठाकर झूमते हुए जय जय श्री राधेश।
को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहित हो लगाया गले से सुदामा को मोहित हो कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहित हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन बगल में स्थान दिया बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आसमों से श्री सुदामा जी महाराज की दोबारा से पूर्णतः श्री किशोर जी के चरणों में चलिए सभी लोग आइए सभी अपना मन कथा में एकाग्र करें। अंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग है, परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है, कुंती स्तुति भीष्म स्तुति एवं राजा परीक्षित के जन्म का प्रसंग। राजा परीक्षित को श्राप लगता है और राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। सुखदेव प्रभु के आगमन आदि का विस्तार से वर्णन है। बोली भागवत भगवान की जय हो। द्वितीय स्कंद में शरीर मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति एवं चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या की गई है। बोली भागवत भगवान की जय हो। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हृदयाक्ष श्रीमद् आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया गया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पंचम स्कंद में प्रियवर चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र एवं जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत रघुवंश संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन एवं 28 प्रकार के नरकों की कथा है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। षष्ठम स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुथणों की उत्पत्ति का वर्णन है। सातवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान एवं प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा है। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार की कथा एवं वामन चरित्र की कथा है। नवम स्कंद में सूर्यवंश, राम कथा, चंद्रवंश एवं संक्षिप्त में कृष्ण कथा का वर्णन है। बोले भागवत भगवान की जय हो। दसवें स्कंद में प्रभु की बाल लीला, वृंदावन लीला, गोकुल लीला आदि आदि सुंदर लीलाओं का वर्णन है एवं रास कथा का वर्णन है, मथुरा कथा का वर्णन है, कंस आदि राक्षसों का जो उद्धार हुआ उसका विस्तार से वर्णन है, द्वारिका लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। बोली भागवत भगवान की जय हो। एकादश स्कंद में प्रभु की करुण कथा, नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा है। द्वादश स्कंद में यदुवंशियों का आपस में संहार एवं प्रभु जो उद्धव जी को उपदेश दिए, उद्धव जी उस उपदेश को लेकर के बद्रीनाथ धाम जाते हैं। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं और महाराज परीक्षित यहाँ सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनने के तत्पश्चात सुखदेव पूजन करने के बाद तक्षक सर्प आता है, उनका दंशन करता है और सुखदेव प्रभु कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित को आशीर्वाद जो दिए थे वही आशीर्वाद परीक्षित महाराज को मिलता है, प्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। भागवत जी के कुछ श्लोक सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से लेकर के बोलेंगे। भवे 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 यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। बोले भागवत भगवान की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। शिव महाराज की जय हो। वेद व्यास भगवान की
जय हो। है और तभी सब कुछ हो पाता है, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, प्रभु कृपा है। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग की कटोरिया में आकर के, ये तो कहीं ना कहीं भाव और भक्ति की कटोरी है महाराज, क्या कहीं ना कहीं ठाकुर जी की भाव और भक्ति से भरी हुई कटोरी है। और ये भगवान की भक्तिमय कटोरिया कभी खाली नहीं होनी चाहिए, इसमें भक्ति भाव पर दिन बढ़ता रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया होगा, पर हाँ मैंने अपने भावों के द्वारा पूर्ण प्रयास किया कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए, जितना भी गुरु कृपा एवं जो भी मुझे मेरे पिताजी के द्वारा प्राप्त हुआ है वह सब मैंने आपको श्रवण कराया है। तीसरी बात देखिए, कथा हर कोई सुनाता है, कथा मैंने आपको नई सी सुनाई है, हाँ मेरे सुनाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, पर कथा वही है, कथा के भाव वही है। पर देखिए सब्जी हर कोई बनाता है, सब्जी हर किसी को बनानी आती है, पर मसाले डालने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। उसी प्रकार से कथा वही है, पर सुनाने के भाग बहुत कुछ अलग अलग होते हैं। नहीं सुनाएंगे तो श्रोता कह देते हैं बोले वही तो कथा है, कुछ नया तो वही तो है। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि सबका भाव यही रहता है कि कुछ हटकर आप लोग को सुनाया जाए, कुछ अच्छा सुनाया जाए, आपके जीवन में कथा को सुनकर कुछ परिवर्तन आए। तो मेरा वही प्रयास रहा। बाकी मैंने केवल आपको कथा ही नहीं सुनाई, मैंने केवल आपको कथा ही नहीं सुनाई, आपसे बहुत मेहनत भी करवाई है। पूछो क्या? तालियां बजवाई, राधे राधे बुलवाया, जयकारे लगवाए, साथ में भजन भी गवाए हैं, क्योंकि हम अकेले गाएंगे तो कब तक आनंद आएगा, नहीं आता है यार। एक और एक 11 होते हैं, सब लोग मिलकर के गाते तो प्रभु जल्दी सुनते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया कि सब लोग मिलकर के ठाकुर जी को मनाएं। तीसरी बात देखिए, हो सकता है इस कथा के माध्यम से मुझसे कुछ गलती रही हो तो घर का बालक, घर का बच्चा, घर की बेटी मान करके क्षमा करें। और कहीं ना कहीं मैं आपसे दूर नहीं हूँ, ये कटोरिया मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, ठीक है ना। केवल ये नहीं कि हम यजमान जी के हैं, सबके हैं, क्योंकि केवल हम यजमान जी के नहीं, हम सबके हैं। यजमान जी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, और अब तो गुरु मंत्र भी ले चुके हैं, तो एक परिवार और भी बन गया है हमारा। बाकी तो जहाँ भी हम कथा सुनाने जाते हैं वहाँ हमारा यही ध्येय रहता है कि सबसे परिवार जैसा ही व्यवहार रहे, कहीं भी उसको ये महसूस ना हो कि हम कथा करने के लिए आए तो हमारी बहुत सारी फॉर्मेलिटी उसको करनी पड़ेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा कोई भी मन नहीं रहता है, क्योंकि कथा ही हो, वो जीवन की व्यथा उसके लिए ना बने। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा, ये मेरी मन के भाव है और मुझे ऐसी आशा भी है। पर आप केवल सुनने तक ही ना रहे, इन 6 दिनों में जो भी आपने सुना हो आप उसे अपने जीवन में जरूर स्वीकार करें, जरूर अपनाएं। आपने अगर 10 बातें भी सुनी ना और 4 बातें भी अपना ली तो 6 का कहीं ना कहीं आपको वैसे ही फल मिल जाएगा। इसीलिए जो भी सुने हैं उसको अपनाएं। और विशेष करके युवा पीढ़ी से तो मेरा बहुत आदेश भी है और निवेदन भी है। आदेश तो इसलिए क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, और निवेदन इसलिए कि आप सबके परिवार से हूँ, आप सबके घर से, आप सबकी बेटी हूँ, बच्ची हूँ। देखिए आपने बहुत कुछ सुना तो उसको अपनाएं, विशेष करके युवा पीढ़ी, जो यहाँ भाई लोग बैठे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, और जो बहन बेटियां बहुएं बैठी हैं। क्या देखिए आपने बहुत कुछ सुना, मैंने आपको पारिवारिक बातें भी सुनाई, विशेष करके बच्चों से कह रही हूँ। आप छोटे हो, माता पिता ने आपको जन्म दिया, अभी हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ माता पिता के रहते हुए हो पाती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। जो आपको बनना है, जो आपका टारगेट है, आप केवल उस पर फोकस करो, आप केवल उस पर अपना ध्यान दो। बाकी तो खाना पीना, पहनना, रहना, रखना, वो सब माता पिता की जिम्मेदारी है, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि माता पिता को नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उनके रहते हुए कुछ पढ़ लिख लें और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है उस पर उनको हमारे ऊपर गर्व हो। वो भी माता पिता हमें पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, पर वहाँ पढ़ा लिखा उतना नहीं जाता है। क्या एक तो वो हमें दे देते हैं ये यंत्र, देते हैं ना, इस यंत्र पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने माता पिता के लिए समय नहीं दे पाते। दूसरी बात,
पढ़ भी रहे हैं। आजकल तो वो ऑनलाइन क्लास का और चलने लगा जब से कोरोना आया तब से। बच्चे पढ़ेंगे बोले ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे उसमें गेम ही खेल रहे हो, पबजी चल रहा हो, फ्री फायर ही चल रहा हो, और ऑनलाइन क्लास चल रही है। माता पिता इतना भोले होते कि मान जाते कि पढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात, आपको मोबाइल दिया, आप उसका सदुपयोग करें और जिस कार्य के लिए आपको भेजा है ना, आप वो कार्य करें। आपके इतने मित्र हो जाते हैं कि वो मित्र ही आपको कहीं ना कहीं डुबो देते हैं। हर कोई मित्र एक जैसा नहीं होता है। मित्र कृष्ण और सुदामा जैसे भी होते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर लेकर के जाते, तो मित्रों से भी सावधान रहें। अच्छे लोगों की अपनी संगत रखें। कभी भी देखें कि ये इसके आचार विचार व्यवहार गलत है, उससे दूर हो जाए, क्योंकि जैसी करोगे संगत वैसी बनेगी ब्रह्म। संगत का बहुत असर पड़ता है। मान सकते हैं कि आप गलत नहीं हो, पर गलत लोगों के साथ रह रहे हो, आपको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। आपकी अच्छाई का भले प्रभाव पड़े या ना पड़े, पर गलत लोगों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। दूसरी बात, अपने आप को गलत कार्यों से बचाएं, अपने आप को गलत लोगों के संग से रोकें और अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो भी कार्य करते हैं ना, अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या लगेगा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, और बहू बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, या वो यहाँ की बेटी है या वो यहाँ की बहुएं हैं, और बेटियां हैं उनको भी अपना भविष्य जीना है। वो भी किसी के घर में जाएंगी तो आपको किस तरह से रहना है। आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए, आप उनका अपने ससुराल में जाकर के सदुपयोग करें, क्योंकि माता पिता यही सोच करके भेजते कि हमारी बेटी जिस घर में जाए उस घर से कभी हमें उसकी शिकायत ना मिले। यही सोचते हो कि कुछ और सोचते हो? यही सोचते हैं। पर अगर जब बेटी के यहाँ से कोई भी शिकायत मिलती है तो माता पिता को कष्ट होता है। विशेष करके एक ही शिकायत मिलती है, क्या बोले भोजन ठीक से नहीं बनाती है, ये कमी है, वो कमी है, सोना टाइम से नहीं है, ये है वो है। उन सब चीजों को ध्यान रखिए। सबसे बड़ी कमी यहाँ आती है कि हमारा जो व्यवहार हमारे सास ससुर के साथ जो रहता है, माने जो धर्म के माता पिता उनके साथ जो रहता है, वो बहुत गलत रहता है। क्या बोले हमारे थोड़ी है, हमारे पति के है, ये कहते हो ना आप लोग। पर याद रखिए, आपके पति के हैं, पर वो अब आपके। आप चाहे कितने भी करवा चौथ के व्रत रह लो, कितने भी आप निर्जला एकादशी रह लो, कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, पर जब तक आपने अपने सास ससुर को खुश नहीं रखा और अपने पति को टेंशन देना बंद नहीं किया, तब तक आपको किसी भी व्रत का फल नहीं मिलेगा। जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपको पता है बड़ा कहाँ बनता है, बताइए। वो मैं बोलता हूँ बेटा, ये सब हमारा परिवार, सबको जोड़िए। इसीलिए गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा इसीलिए दी जाती है, ना कि उसमें कोई व्यवसाय करना। हम लोगों के उद्देश्य है सब भगवान से जुड़े, भगवान के बने, भगवान के हैं। और एक बात मैं चाहता हूँ, हम सभी निरामिष बने, हम सभी शाकाहारी बने। देखिए, राधा स्वरूपा बहन राधा जी, आपको चरणों में प्रणाम। गुरु जी, आपको चरणों में प्रणाम। ये हम लोगों का सौभाग्य भी है। आप तमाम दर्शक जो आप आए हैं, सभी बड़ों को मेरे चरणों में प्रणाम, और सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार। बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने संख्या में आए और लगातार आपने प्रत्येक दिन आके बहुत शांति तरह से सुनी। भागवत की महिमा आप तो सुने दीदी से, और हम बहुतों बार सोचते थे कि भागवत तो बहुत ही हुआ है कटोरिया में, लेकिन वृंदावन से चल के हम लोग का सौभाग्य था, और हम तमाम इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि दीदी पधारी और वो हमको समय दे पाई। और हम तो यही कहेंगे, जैसे अभी गुरु जी कह रहे थे कि सात्विक पढ़िए, निरामिष सुनिए। ठीक है, जैसा जिनका जो उम्र है, जो सोच है, तो निरामिष तो एक न एक दिन सबों को होना ही पड़ता है। जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ेगा, डॉक्टर साहब भी बोलेंगे कि आप ये छोड़िए, फल सब दिखाइए। और गुरु, हम बहुत दिन से कम 25 साल से हम पटना गए, तमाम जगह घूमे,
हम देखें बहुत बड़े बड़े गुरुजी हैं, कोई जहाज से चलते हैं, हवाई जहाज से, काफी भीड़ रहती है। तो हम सोचे उनसे हम अगर गुरु बनते हैं, जब हम किसी तकलीफ में हैं, किसी भी तरह का मेरा पारिवारिक कष्ट है या कोई भी तरह का हमको समस्या है, हम उनसे मिल भी नहीं पा रहे हैं और या लोग को देखते हैं मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा गुरु को हमको चुनना चाहिए। हम आज दीदी को हम जिस समय से हम देखें उनमें एक दैवी शक्ति था, दैवी शक्ति है। इनके भाव से, इनका जो कंठस्थ है और इनके जो महिमा है, हम देख के अति प्रसन्न हुए। हमको लगा कि अगर कोई गुरु के सही में लायक हैं तो मेरी दीदी माँ हैं। आज हमको काफी खुशी हुई कि इनके सानिध्य में और जो भी हमको इन्होंने जिस ढंग से समझाए, और हम आशा करते हैं कि अगर आप लोग इनसे जुड़िएगा तो सुख दुख में कभी भी टेलीफोन भी कीजिएगा तो दीदी माँ से आपका बात हो जाएगी, आपकी समस्या को जरूर रास्ता बता देंगी कि क्या हो सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो इसी तरह हमको तो लगता है गुरु ऐसा बनाए जाए कि आप कभी वृंदावन गए, इनसे मिल सकें, कभी आप इनके याद किए तो ये कटोरिया भी आ सके। आप निश्चिंत होके कटोरिया, ये इंदिरा गार्डन सबों के लिए है। आप तमाम माताओं, बहनों, भाइयों से कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का शादी हो, विवाह हो, आप आइएगा। कभी कोई पैसे के बारे में नहीं सोचिएगा, सीधा हमसे ही बात कीजिएगा। कभी आप निराश तो हो ही नहीं सकते। ये मेरे और आज तो आप लोग ने, पूरे समाज ने दिल से हमको जीत लिया। ये दीदी की कृपा है। आज दीदी के तमाम जितने भी इन्हें लगे रहे तो बहुत खुशी हुई। दीदी आपको बारंबार प्रणाम और सबों पर ख्याल रखिएगा। तमाम मेरे कटोरिया वासियों को हर हमेशा आशीर्वाद दीजिएगा। ये लोग काफी फूले फले और इनके बच्चे को काफी विद्या हो, आगे बढ़े और इस समाज में अगर कहीं भी कोई गलतियां हो तो उनको किस तरह से आप निदान कर पाएंगी, आप रास्ता बताते रहें। और इनका नंबर तो अभी बता रहे थे, रसधारा, श्याम रसधारा में है, तो आप देखेंगे उसमें भी उनका नंबर है। आप दीदी से जुड़ सकती हैं। तो हम निश्चित रूप से कहेंगे ये देवी माँ है, देवी माँ है, देवी माँ। सबको राम